नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज आशियाना मोड़ के सामने कारोबारियों का धरना प्रदर्शन है। जी हम आपको बताएं कि जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन में दुकानों को बंद किया गया था और जिस तरह से अब धीरे धीरे दुकानों को खोला जा रहा है, यानी कि एक दिन बीच करके, उसको लेकर के अब दुकानदारों की मांग यही है कि दुकान को प्रतिदिन खोला जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, सारी चीज़ खुल गई हैं, तो दुकानों को भी प्रतिदिन खोला जाए। तो आइए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनकी मांग और क्या क्या है। सर, क्या मांग है? मांग यही है कि दुकान को डेली खोला जाए, कुछ समय हम लोग को दे दिया जाए, बस यही मांग है और तो कोई मांग है नहीं हमारी। अभी जितने दिन दुकान खुल रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं है? संतुष्टि नहीं है, प्लस लॉस में सारे बिजनेसमैन अभी चल रहे हैं। किस चीज़ का दुकान है आपका? कपड़ों की दुकान है हमारी। क्या मांग है सर? हाँ, कम से कम 6 दिन दुकान खुलना चाहिए। 3 दिन में कुछ व्यापार चौपट हो रहा है, कर्मचारी सब भूखे मर रहे हैं, कहाँ से घाटा हो जा रहा है सब दुकानों को। नगर निगम से क्या मांग कर? निगम वसूली शुरू कर दिया है। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मनमानी वसूली, वो बंद किया जाए। किया जाए। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या। हाँ सर, बताइए आपकी क्या मांग है सरकार से? जैसे जो लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ तो सारे चीज़ों को खोल दिया गया और एक केवल रह गया जो दुकानदार है लोग, उसको कहा कि जैसे पहले से पूर्व से चल रहा था लॉकडाउन के समय कि अल्टरनेट डे करके सप्ताह में 3 दिन। हम लोग का डिमांड है कि 3 दिन से तो ये मर रहा है दुकानदार, पहले तो लॉकडाउन में मर रहा, अब 3 दिन कर रहे हैं तो कोई काम हो नहीं रहा है। इसको सभी व्यवसायों की तरह इसको भी 7 दिन किया जाए, ये एक डिमांड है। ये मुख्यमंत्री से और चीफ सेक्रेटरी से। पटना नगर निगम से एक डिमांड है, जो इधर आप सुनी होंगी कि पटना नगर निगम कूड़ा प्रबंधन के नाम पर शुल्क वसूल रहा है कि होल्डिंग टैक्स के अतिरिक्त। तो कूड़ा प्रबंधन शुल्क, आप कूड़ा का प्रबंधन कर नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने जो है पटना को पूरे हिंदुस्तान में सफाई स्वच्छता में फिसड्डी रखा आपने, और उस वर्ष का भी ये कूड़ा प्रबंधन शुल्क वसूल रहा है होल्डिंग के अतिरिक्त। होल्डिंग टैक्स आप किस बात का लेते हैं? होल्डिंग टैक्स लेते हैं और व्यवसाय के लिए हर दुकानदार से, हर व्यवसाय से, हर ऑफिस से, हर नर्सिंग होम से, हर लेबोरेटरी से अलग अलग चार्जेस ये लोग बनाए हुए हैं और वो अलग से ले रहे हैं सब। किसी से 200 रुपया महीना, किसी से 2000 रुपया महीना, किसी से 5000 रुपया महीना वसूल रहे हैं। मतलब कोई एक फिक्स नहीं कर रहे हैं, अपने मनमाना तरीके से? हाँ, नहीं, मनमाने तो है जैसे कि अपने हिसाब से फिक्स किए हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं आप? वो लेना ही नहीं चाहिए। जब आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं और व्यवसायी, अब कॉमर्शियल है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या व्यावसायिक भवन है, उसमें आवासीय से 4 गुना होल्डिंग टैक्स ही आप ले रहे हैं व्यवसाय के नाम पर। तो जब आप व्यवसाय के नाम पर होल्डिंग टैक्स पहले से ले रहे हैं, तो फिर कूड़ा प्रबंधन के नाम पर क्यों अलग से ले रहे हैं? वो भी आवासीय से 4 गुना 5 गुना ले रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा ले रहे हैं इन लोगों से। तो ये बिल्कुल कूड़ा प्रबंधन शुल्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम लोगों का डिमांड है कि ये नाजायज़ है, अन्यायपूर्ण है और अमानवीय भी है, इसलिए कि कोरोना काल में हर कोई आर्थिक रूप से बहुत टूट गया है। धंधा बंद रहा है, मकान बंद रहा है, किराएदार भी नहीं रहा है और दुकान भी नहीं रहा है। उस काल का जो है आप कूड़ा प्रबंधन शुल्क ले रहे हैं, एक होल्डिंग टैक्स तो ले ही रहे हैं, तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये पटना नगर निगम से हम लोग को मांग है और बिहार सरकार से हम लोग का डिमांड है कि सभी दुकानों को 7 दिन चलने की अनुमति दिया जाए व्यापार करने का। टाइमिंग को लेके क्या है कि टाइमिंग भी बढ़ाया जाए? हाँ, टाइमिंग जो पूर्ववत था वैसे किया जाए। जो जैसे पूर्ववत जो व्यापार जैसे होता था उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि जिम खुल गया, स्विमिंग पूल खुल गया, क्लब खुल गया, सारा उद्यान खुल गया, सारा सब कुछ खुल गया और केवल दुकान बंद है। व्यवसायिक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तो व्यावसायिक वर्ग तो मर जाएगा। अभी राहत देने की ज़रूरत है उनको। और पटना नगर निगम से भी कहें कि जब आपको मलहम लगाना है तो आप जो है नमक छिड़क रहे हैं। यही हम लोगों का। तो कब तक ये धरना? जब तक सरकार नहीं सुनेंगी तब तक धरना देंगे? नहीं, आज धरना तो केवल आज भर का है,
धरना के बाद हम लोग 2-4 दिन सप्ताह दिन देखेंगे सरकार क्या करती है हम लोग के धरना का। अगर वो पॉजिटिव नहीं आती है हम लोग के सामने तो फिर दूसरा कोई कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे और बड़ा कार्यक्रम तय करेंगे। और ये समस्या केवल दुकानों का समस्या पूरे बिहार का है, पूरे बिहार के लोगों को गोलबंद करेंगे। और पटना नगर का समस्या पूरे पटना का है, केवल बेली रोड का नहीं है और राजा बाजार का नहीं है, तो पूरे पटना के वासियों को गोलबंद करेंगे। हम लोगों ने एक पहल कर दिया है, अब हो सकता है कि कल से और लोग शुरू कर दें और सबको हम लोग गोलबंद करेंगे। आप लोग सब यहाँ दुकानदार ही हैं? नहीं, दुकानदार हर कोई है, दुकानदार भी है, मकान मालिक भी हैं, सब लोग। और आम नागरिक को तो इससे लेना देना नहीं है, तो वो तो नहीं है, लेकिन मकान मालिक और दुकानदार सब लोग। ये नियमित रूप से चालू होना चाहिए, ये हम लोग का भी डिमांड है कि ये नियमित रूप से चालू हो। इसमें निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो बहुत त्रस्त हैं, तो हम लोग का यही सरकार से आग्रह करते हैं कि ये इसको पूर्वतः जैसे चल रहा था वैसे चलाया जाए। बस वही कहना है कि देरी किया जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बस रेगुलर किया जाए दुकान को। सभी जगह खुल ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खुल रहा है, और जगह खुल रही है दुकान। आप दानापुर जाए देखें, वहाँ पर डे खुल रही है, सिटी जाएँ वहाँ खुल रही है पर डे। तो इसी एरिया के सामने लोग के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों? हम लोग का भी डेली खुला जाए। आपका किस चीज़ का दुकान है? कपड़े की दुकान है। तो देखा कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके खोला जा रहा है, वैसे अब व्यवसाय को भी पूरी तरीके से खोल दिया जाए, सारी दुकानों को पहले की तरह खोल दिया जाए। और दूसरी मांग जो इनकी है वो नगर निगम को लेकर के है कि नगर निगम की तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये पैसे ना लिए जाएं। इन लोगों की आज मांग है और इनका कहना है कि आज हम धरना देंगे और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो और भी आगे कार्यक्रम हम कर सकते हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।